हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंजवानी। जीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, अब हमारा आईबीपीएस एसओ का जो एग्जाम है वो करीब आ चुका है। अब हमें उसके लिए बहुत जल्दी से खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्त हमारी 10 क्लासेस ऑन आईबीपीएस एसओ एग्जाम इस हमारे यूट्यूब चैनल पर हो चुकी हैं। आज हमारी 11th क्लास है जो कि सिनोनियम्स बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर 100 सिनोनियम्स मैं आपके लिए सिर्फ एक एक वीडियो में लेके आया हूं। वीडियो अगर आपने एक देख लिया तो आपको बहुत एग्जाम में हेल्प मिलेगी। जितने भी हमारे सिनोनियम्स मिलते जुलते शब्द एग्जाम में आते हैं आपके, वो सारे आपके सिर्फ एक वीडियो से बहुत सारी आपको उसमें मदद मिल जाएगी। तो शुरू से लेकर एंड तक आप मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारी वीडियो जो है ये सिनोनियम्स पर रहेगी, और सारा जितने भी सिनोनियम्स आपके आए हुए हैं ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा इंस्पिरेशनल कोट क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। दोस्त, जो दर्द आज आपको मिल रहा है, जो आपको लगता है कि पेन आप सह रहे हो, आपके साथ गलत हो रहा है, या आप पढ़ाई करते हो, देखिए जो भी आप मेहनत करते हो उसमें दर्द तो होता है। चाहे आप पढ़ो, चाहे आप फिजिकल हार्डवर्क करो, या चाहे आप मेंटली करो, दर्द तो दोस्त होता है। लेकिन ये दर्द आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना आज आप काम करोगे, जितना मेहनत करोगे, जितना दर्द सहोगे, वह आपको कल आने वाले फ्यूचर में आपको उतना ही वो पावरफुल बनाएगा, उतना ही आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, आपका स्टेमिना बढ़ा देगा। तो दोस्त, जितना दर्द मिल रहा है उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में आपको बहुत आगे ले जाएगा। आपको उस दर्द से डरना नहीं है। वो आपका जो स्ट्रेंथ होगा फ्यूचर का, वो दर्द ही आपका वो स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा। तो इसी मोटिवेशनल स्पिरिट के साथ, इसी मोटिवेशनल क्विट के साथ हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्त, बहुत सारे लोगों ने पिछली क्लास का ये हमारा आंसर किया था, जो कि हमारा वर्ड स्वैप पे था। हमारा जो क्लास था उसमें ये मैंने सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का एक क्वेश्चन डाला था, आपको मुझे बताना था कि इनका क्या ऑर्डर रहना चाहिए था। ऑर्डर दोस्त बढ़िया सा था, इसका बढ़िया सवाल था, क्वेश्चन। अगर बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर किया है, अगर आपका ये क्वेश्चन सही होता है तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे, इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं इसका उत्तर। कितने भी जितने लोगों ने आंसर किया है, पहले हम उन्हें उत्तर बता देते हैं। दोस्त, क्या है उत्तर? दोस्त, जिन्होंने ऑप्शन डी मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। जान लेते हैं क्यों। दोस्त, सबसे पहले देखो, जब मैं पढ़ने गया तो मैंने देखा कि ए लिखा था, शुरुआत था, द वेरियस हैज रन मेनी स्टिग्मा फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स ऑन कम्बेइंग एसोसिएटेड विथ कोविड-19। ये हमारा क्वेश्चन था। अब समझिएगा, सबसे पहले देखो दोस्त, पहली लाइन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक मिनट मैं इसको क्लीन कर लूं थोड़ा सा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा डी आंसर था। वेरियस, दोस्त वेरियस क्या है? एक एडजेक्टिव। ये आपका अकेला कैसे है? ये तो गलत है ना। इसके बाद कुछ तो आना चाहिए था। तो पहली बात तो ए से जो भी ऑर्डर शुरू होता वो हमारा आंसर नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन तो गया। ये बात तय है। इसके बाद ए हमारा ए से शुरू नहीं हो सकता। अब मुझे देखना है कि मैं बाकी चीजों को कैसे अरेंज कर पाता। एक ऑप्शन मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो ए से शुरू हो रहा था, और जो मेरा नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड वाला भी चला जाएगा, क्योंकि जो गिवन है वो बोल रहा था यही सही है। तो अब बचते हैं हमारे तीन ऑप्शंस। अब आपके पास है एक ट्रिक। या तो दोस्त आप एक काम करो, अगर मान ले तो अब ऑप्शन ए आंसर है तो डी को पहले उठा कर रख दो और इसके हिसाब से लगा के देख लो। एक बात, अगर आपको लगता है ये है तो इसको रख लो, ये है तो ये बेहतर तरीका है, क्योंकि आप जैसे ही इसको रखोगे आपको लगने लगेगा कि हाँ यार गलत है कहीं, तो आपका ये ऑप्शन भी चला जाएगा। इसके साथ साथ आपका ये भी जाएगा, आपको अपने आप लगने लगेगा कि डी आपका सही है, क्योंकि जो सेंटेंस आपका बनेगा वो गवर्नमेंट हैज रन, क्योंकि ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट ही रन कर रही है ना, किसके लिए? अवेयरनेस करने के लिए, थ्रू प्लेटफॉर्म्स। कौन से प्लेटफॉर्म्स? अब वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब आप करोगे तो ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा एग्जाम में आपको कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, हमारी क्लास को करते हैं शुरू। एक मिनट दोस्तों, हाँ जी। तो दोस्त, हमारी क्लास जो थी आज है सिनोनियम्स के बेस पर। सिनोनियम्स के बेस पर तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला सिनोनियम क्या है। दोस्त, पहला है हमारा एबंडन। एबंडन दोस्त क्या होता है? किसी भी चीज को लीव करना, फोर्सेक करना, उसे त्याग देना, उसे बोलते हैं हम एबंडन।
ये बात याद रखिएगा दोस्तों। सेकंड वर्ड है दोस्त आज हमारा अबेटर। अबेटर होता है दोस्त अकम्प्लिस, गलत काम में सहपाठी, इसे बोलते हैं हम अबेटर, अकम्प्लिस को बोलते हैं दोस्त। इसके बाद आता है दोस्त हमारा एबनेगेशन, डिनायल, मना करना, सस्पेंडेड एक्शंस को भी बोलते हैं। एबनेगेशन का मतलब होता है डिनायल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखें दोस्त हमारा फोर्थ वर्ड एवरेज। एवरेज होता है दोस्त किसी भी चीज को शॉर्ट में बताना, शॉर्टन करना, कर्टेल करना, उसको मैं बोलूंगा ब्रीफ कर देना, ब्रीफ में बताना, समराइज कर देना, शॉर्ट में कोई चीज करना, एवरेज करना। अबंडेंट होता है दोस्त प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज होना। इसके बाद आता है दोस्त बिहेवियर, आपका डी मैनर होगा आपका, सॉरी, बिहेवियर होता है आपका डी मैनर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्त आता है ब्रिफ्ट। ब्रिफ्ट होता है किसी भी चीज को डिप्राइव्ड, मतलब कोई भी चीज से वंचित हो जाना, मतलब कोई चीज आपको नहीं मिली उसे हटा देना, दैट इज ब्रिफ्ट। इसके बाद आता है दोस्त बाइज। बाइज होता है आपका प्रेडिलेक्शन, किसी एक तरफ झुकाव आपका, दैट्स कॉल्ड प्रेडिलेक्शन। दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्त, एग्जाम में पूछे गए हैं, बढ़िया वर्ड्स हैं ये। ब्रूटल, ब्रूटल होता है दोस्त सेवेज, क्रूअल, जंगली जिसे हम बोलते हैं, दैट इज जंगली जिसे हम बोलते हैं, बढ़िया वर्ड है दोस्त। इसके बाद आता है दोस्त आपका कैलस। कैलस होता है इमोशनलेस, इमोशंस जिसके बिल्कुल नहीं दिखते हैं, इमोशनलेस। हार्ड और क्रूअल भी आप इसका वर्ड जो है बना सकते हैं। तो दोस्त ये हमारी पहली स्लाइड थी, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। आपको अबेंडन, अबेटर, एबनेगेशन, एब्रिज, अबंडन, आपका बिहेवियर, ब्रिफ्ट, बाइज, ब्रूटल और कैलस, सारे वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड का। हमारा आज का 11th सिनोनियम यह है काम। तो उस काम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रैंक्विल या क्वाइट। क्वाइट या ट्रैंक्विल दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्त आता है हमारा कैराउज। कैराउज मतलब होता है शोर या फ्रॉलिक, मजाक, ये सारी चीजें आप ले लेंगे इसमें। फिर इसके बाद देखिए कैजुअल। कैजुअल होता है अनसर्टेन, कैजुअल मतलब होता है अनसर्टेन। इसके बाद दोस्त देखिए आप क्रिजेंडो। क्रिजेंडो मतलब होता है एस्केलेशन, बढ़ाना, दैट इज एस्केलेशन। क्रिजेंडो, एस्केलेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में पूछा गया है। क्रूसेड होता है दोस्त रिलीजियन वॉर, या कोई रिलीजियस कोई चीज आप आगे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आप कैंपेन कर रहे हैं, दैट इज कैंपेन। क्या होगा? कैंपेन। क्रूसेड होता है आपका रिलीजियस वॉर तरीके का कोई भी चीज, दैट इज क्रूसेड। फिर आता है दोस्त क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी होती है दोस्त लालच, दैट इज ग्रीड। क्यूपिडिटी होती है दोस्त लालच, दैट इज ग्रीड। फिर देखें दोस्त डैमेज क्या होता है दोस्त? डैमेज होता है लॉस, हार्म, इंजरी, ये सारे वर्ड्स इसमें कवर हो जाएंगे। फिर दोस्त क्या आता है हमारा डेकोरेट के लिए वर्ड्स यूज करोगे आप एड्रॉन या एम्बेलिश। क्या करोगे? एम्बेलिश, बढ़िया वर्ड है, पेपर में कई बार पूछा गया वर्ड है। ठीक है दोस्त। इसके बाद दोस्त देखते हैं डिफॉर्मिटी, किसी का आकार जब परफेक्ट ना हो, डिफॉर्म हो, तो यानी मेल फॉर्मेशन। पहले एक वर्ड लीजिए मेल फॉर्मेशन, दूसरा डिसफिगरमेंट, बढ़िया वर्ड है ये भी। इसके बाद दोस्त आता है हमारा अर्नेस्ट। अर्नेस्ट होता है सीरियस, यहां एक वर्ड यूज करो आप सोलैम्न, यहां वर्ड लिख सकते हो इसके लिए एक और ग्रेव। सीरियस, सोलैम्न, ग्रेव, ये तीनों ही वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्त बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एम्बार्गो। एम्बार्गो होता है बैरियर, रुकावट, दैट इज एम्बार्गो। इमरजेंसी। इमरजेंसी आप जानते होगे, एक्सीजेंसी हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, याद रखिएगा, बढ़िया वर्ड है ये भी। ईजोटेरिक, जो कि समझ में ना आए बहुत आसानी से, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज ईजोटेरिक। एब्स्ट्यूस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दोनों का सेम मतलब होता है। इटर्नल, जो कभी समाप्त ना हो, फॉर एवर, बढ़िया वर्ड है, इजी वर्ड है। इसके बाद दोस्त देखेंगे हम एक्सेप्शनल। कोई भी चीज एक्सेप्शनल है मतलब बहुत अलग है दूसरी चीजों से, दैट इज अनयूजुअल, मतलब जिसे बहुत सारे लोग जानते नहीं है, यानी रेयर, ये बढ़िया वर्ड हो जाएगा हमारा। फिर दोस्त बताइए फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग होता है अट्रैक्टिव, कोई भी चीज अगर अट्रैक्टिव है तो वो होती है आपकी फैसिनेटिंग। चार्म, एनचेंट करना, वर्ब। ठीक है दोस्त। इसके बाद फेरोशियस, जंगली, बहुत ज्यादा ब्रूटल। फियर्स, सेवेज, ये दोनों वर्ड्स इसके लिए बढ़िया से हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्त फियंडिश। फियंडिश होता है दोस्त क्रूअल, ये भी इसके लिए एक अच्छा वर्ड है। फियंडिश एक नया वर्ड होगा आपके लिए, तो इसको जरूर से जरूर याद रखें। इसके बाद जेन्युइन, आपको पता ही होगा, जेन्युइन रीजन, सही, रियल हो जाएगा इसका, साइनो।
इसके बाद दोस्त देखिए जेनरे, जेनरे होता है दोस्त कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में हो, जेनरे में हो, आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन नंबर साइनो नंबर 31, गिगेंटिक। गिगेंटिक होता है ह्यूज, बहुत बड़े आकार का। कोलोजल, ग्रेट। ठीक है दोस्त, फिर देखेंगे गिल्ट। गिल्ट होता है पछतावा, ओ सॉरी गलती। यहां पर सिन और क्राइम भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिन और क्राइम, अच्छा ये ना एग्जाम में पूछा गया था, गिल्टी, फाउंड गिल्टी, सुना होगा आपने, ये एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों, इसीलिए मैंने लिए हैं। गिल्ट होता है सिन और क्राइम। इसके बाद गजल। गजल होता है भरा हुआ होना, कोई भी चीज, इम्बाइब, भरा हुआ होना, उसमें बहुत अच्छे से किसी चीज को भर देना, दैट इज इम्बाइब विथ। ठीक है दोस्त, फिर आता है हॉटी। हॉटी होता है बदतमीज, एरोगेंट, घमंडी, प्राउड, ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए ले सकते हो, हॉटी। ठीक है दोस्त, फिर आता है दोस्त हजार्डस। हजार्डस होता है डेंजरस, रिस्की, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है पेरिलस। पेरिलस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्त, आपको ये वर्ड आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पेरिलस। इसके बाद आता है दोस्त ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी होती है इंसानियत या काइंडनेस, मैं बोलूंगा मॉडेस्ट हो जाना, मॉडेस्टी, पोलाइटनेस, बढ़िया से दोनों से वर्ड ये बढ़िया से हमारे। फिर आता है दोस्त इलिटरेट, अनपढ़ या जो पढ़ लिख ना सके, अनलर्नड या इग्नोरेंट, पिछड़ा हुआ, उसके लिए भी हम यूज करते हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं इसीलिए मैंने इनको आपके सामने रखा है। फिर दोस्त इम्परवियस, इंपीरियस सॉरी, इंपीरियस होता है डिक्टोरियल, ऑथोरिटेटिव, जो सिर्फ अपना शासन चलाए, जो सिर्फ अपनी अपनी चलाए, दैट इज इंपीरियस, जो किसी और की ना सुने। डिक्टेटरशिप आपने सुना होगा, दैट इज ऑथोरिटेटिव, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए। फिर आता है दोस्त इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट क्या होता है, इम्प्यूडेंट, इंसोलेंट, ब्रेजन भी ले लो आप चाहो तो इसके लिए। कुल मिला के बदतमीज, घमंडी, आपका बेशर्म, जैसे ये जितने भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये सब हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, इम्प्यूडेंट बदतमीज होता है, बिल्कुल बिहेवियर मैनरलेस होता है, दैट इज इम्पर्टिनेंट। ठीक है दोस्त, इसके बाद देखें, अच्छा शेमलेस भी है इसके लिए एक वर्ड, तो आप ये भी कर सकते हैं। इंसिनरेट, किसी चीज को जलाना, आग लगाना, दैट इज इग्नाइट करना, तो दैट इज इग्नाइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंसिनरेट। अब देखते हैं दोस्त नेक्स्ट हमारा जेडेड। जेडेड होता है दोस्त थका हुआ होना, कोई भी बहुत ज्यादा टायर्ड होता है उसे हम बोलते हैं जेडेड या एग्जॉस्टेड बोलते हैं जैसे हम। फिर देखिए दोस्त जॉली। जॉली होता है खुश, जोवियल, मैरी, खुश मिजाज, दैट इज जोवियल या मैरी, जॉली। फिर जुडिशियस, समझदार, डिस्क्रीट या प्रूडेंट, ये दोनों वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रीट भी और प्रूडेंट भी। ये होता है जुडिशियस, मैं एक वर्ड यूज करता हूं इसके लिए, वाइस। ठीक है, बढ़िया सा वर्ड है इसके लिए। फिर देखिए दोस्त नेवरी, ये होता है दोस्त, नेव होता है धोखेबाज, तो ये हो जाएगा आपका फ्रॉड, नेवरी होता है फ्रॉड। ठीक है दोस्त, फिर देखिए लेबोरियस, मेहनती, एसिडुअस या इंडस्ट्रियस, मेहनती कोई इंसान होता है उसके लिए हम यूज करते हैं लेबोरियस और एसिडुअस और इंडस्ट्रियस, मेहनती शब्द। इसके बाद लैकोनिक, कोई भी चीज ब्रीफ में बता देना, शॉर्ट में बता देना, उसकी समरी बता देना। ठीक है दोस्त, वो होता है कॉन्साइज। लैकोनिक होता है कॉन्साइज, शॉर्ट में बता देना, ज्यादा डिटेल नहीं करना। तो एक वर्ड और लिख सकते हो इसके लिए चाहो तो, अवॉइड डिटेलिंग, अवॉइड डिटेलिंग। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं। लेमेंट होता है अब बोले शोक, एक तरीके से शोक, तो मॉर्न हो जाएगा, ग्रीव हो जाएगा, शोक जिसे बोलते हैं दैट इज लेमेंट। फिर इसके बाद हम देखें लेथार्जी होता है दोस्त स्लगिशनेस, आलसपन, बिल्कुल नहीं करना चाहिए लेथार्जी, स्लगिशनेस, आलसपन, दोनों का सेम मीनिंग होगा। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं दोस्तों मेस्ट्रो होता है जीनियस। जीनियस या जो कोई भी काम को करने में मास्टर हो, दैट इज मेस्ट्रो मीन्स मास्टर, ऐसे याद रख सकते हो आप, जीनियस। ठीक है दोस्त, इसके बाद मैग्निफिशिएंट। मैग्निफिशिएंट होता है बहुत बढ़िया, ग्रैंड, स्प्लेंडेड, बहुत बढ़िया, ग्रैंड, स्प्लेंडेड, दैट इज मैग्निफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे। अभी हमारे ये 50 सिनोनिम्स हो चुके हैं, 50 सिनोनिम्स हमारे हो चुके हैं, साइनो हो चुके हैं, 50 हमारे और बाकी हैं। तो चलिए हमारी वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अच्छा दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है, जैसे ही आपका आईबीपीएस एसओ का जो एग्जाम है
प्रीलिम्स का एग्जाम है ये आपका हो जाएगा, तो आपके लिए हम लेके आएंगे एक मेंस का, आपके लिए एक बैच है मार्केटिंग ऑफिसर का फॉर आईबीपीएस एसओ मेंस एग्जाम। दोस्तों इसमें ना एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा 45 प्लस आवर्स का हमारा वीडियो लेक्चर्स का कोर्स है, रिकॉर्डेड बैच है ये हमारा। इसमें हम लेक्चर्स के साथ पीडीएफ्स भी देते हैं। जो मीडियम होगा हमारे बैच का वो इंग्लिश होगा, फ्लुएंट इंग्लिश में हमारा बैच ये है पूरा। डाउट सेशंस होते हैं, इंटरव्यू का गाइडेंस मिलता है, 1500 प्लस एमसीक्यूज सिर्फ एक हमारे कोर्स में डिस्कस किए गए। जस्ट इमेजिन कितना यूजफुल आपके लिए हो सकता है। प्राइस क्या है दोस्त इसका? 2999 इसका दोस्त प्राइस है। अगर आप JC30 कोड यूज करते हैं, जो कि हमने अभी आपके लिए बनाया है, अगर आप JC30 कोड यूज करते हैं तो आपको 30% का दोस्त इस पर मिल जाएगा डिस्काउंट। 30% का आपको 2999 पे मिल जाएगा डिस्काउंट, और ये कोर्स आप उसके बाद परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट jcacademy.my.in पर जा सकते हैं। अदरवाइज एक ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूं, आप चाहे तो यहां पर फुल इंक्वायरी ले सकते हैं फॉर अपकमिंग हमारा जो आईबीपीएस एसओ का मेंस का एग्जाम है उसके लिए, हमारे इस बैच के लिए। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त हमारा मार्वेलस क्या होता है। वंडरफुल, बहुत अच्छा देखने में, मार्वेलस, वाव जिसे हम बोलते हैं, दैट इज मार्वेलस, वंडरफुल। फिर दोस्त मियाग्रे, बहुत छोटा, या कमी को भी हम बोलते हैं मियाग्रे, कमी को भी हम बोलते हैं मियाग्रे। इसके बाद देखते हैं दोस्त मल्टीट्यूड, कोई भी चीज इकट्ठी करना, मास करना, असेंबली करना, गैदरिंग करना, कोई भी चीज को इकट्ठा करने के बेस पर हम इस चीज को यूज करते हैं। क्या करते हैं हम इस चीज को यूज करते हैं। फिर देखिए दोस्त नॉशियस होता है दोस्त रिस्की या लोथसम या पेरिलस, मैंने आपको बताया था, ये भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। नॉशियस के लिए आता है लोथसम, बुरा साउंड करने के लिए वर्ड होता है नॉशियस। फिर दोस्त नाइस, नाइस तो आपको पता है प्लीसेंट, जिस चीज से आप एग्रीएबल हो, जिस चीज पर आप एग्री करते हो, दैट इज नाइस, बढ़िया। नोटेबल होता है, जी हां दोस्त, रिमार्केबल या मेमोरेबल, जिसे याद करना बनता है। ऐसा कोई काम आप करिए कि वो हर कोई याद करे, दैट इज रिमार्केबल, नोटेबल, मेमोरेबल। ठीक है दोस्त। फिर देखें नोटोरियस क्या होता है। नोटोरियस होता है इनफेमस, जिसकी इमेज खराब हो चुकी हो, दैट इज नोटोरियस, इनफेमस। ठीक है दोस्त। फिर ऑब्लिटरेट होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, इफेस करना, मिटा देना किसी भी चीज को, दैट इज ऑब्लिटरेट। फिर दोस्त ऑब्सोलीट होता है पुराना, बहुत ज्यादा पुराना, वर्ड होगा इसके लिए एंटीक्वेटेड। क्या होगा वर्ड? एंटीक्वेटेड, ऑब्सोलीट आपका। फिर देखिए ओमिनस होता है थ्रेटनिंग। ओमिनस आपका क्या होता है दोस्त? थ्रेटनिंग, जो कि आपके ऊपर सिर पर मंडराता खतरा, थ्रेटनिंग, दैट इज ओमिनस। ठीक है दोस्त। फिर देखते हैं फिर क्या है। अपॉर्चून क्या होता है? अपॉर्चून होता है जो कि चीजों को टाइमली यूज कर ले, मतलब टाइमली कोई भी चीज कर ले, जिसकी मौके की नजाकत थी उसने कर लिया, दैट इज अपॉर्चून। ठीक है दोस्त। फिर देखते हैं ओराक्यूलर। ओराक्यूलर होता है क्रिप्टिक, मतलब जो समझ में ना आए, मतलब जो कोड हो, मतलब जो हमें समझ में ना आए, समझ के बाहर हो, दैट इज क्रिप्टिक। फिर दोस्त पैल होता है आपका बड़ी, पता होगा आपको। फिर दोस्त देखिए पेंडेमोनियम, शोरगुल, हल्ला गुल्ला, बहुत ज्यादा इधर उधर भगदड़, काओस, जिसे बोलते हैं काओस। ठीक है दोस्त। फिर देखते हैं पेंसिव। पेंसिव मतलब होता है थॉटफुल, सोच में, बहुत गहरी सोच में डूबे हुए होना, दैट इज पेंसिव, मतलब थॉटफुल। फिर देखिए दोस्त पेरिनियल होता है लगातार, कोई भी चीज लगातार चल रही है, परमानेंट चल रही है, परपेचुअल चल रही है, दैट इज पेरिनियल। ठीक है दोस्त। फिर देखते हैं परसुएड होता है किसी को आप अपनी बातों में लेके आते हो, भड़का सकते हो, उसको कुछ करने पर मजबूर कर सकते हो, दैट इज इंड्यूस करना, अर्ज करना, दैट इज परसूड। उसके बाद दोस्त देखें प्रोफ्लिगेट होता है इमोरल या वेस्ट करना बहुत ज्यादा, कोई भी चीज अनैतिक या कोई भी चीज बहुत ज्यादा वेस्टफुल, दैट इज प्रोफ्लिगेट, अनियंत्रण वे से किसी चीज को बर्बाद करना। क्विंट क्या होता है दोस्त? ऑड, सिंगुलर, अजीब, क्वेर कोई, दैट्स क्विंट। ऑड मतलब अलग थोड़ा सा, सिंगुलर, दैट इज क्विंट। फिर देख लीजिए क्वेर होता है दोस्त स्ट्रेंज और ऑड, लगभग दोनों सेम वर्ड्स हैं। क्वेर मैंने आपको यहां बताया, क्वेर होता है स्ट्रेंज और ऑड, क्विंट भी होता है ऑड, सिंगुलर, क्वेर। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे हमारे आज के ये सिनोनिम्स। मैंने सेशन बड़ी जल्दी जल्दी लिया है, थोड़ा मैंने स्पीड रखा है, जिससे मैं आपका कम टाइम लूं और आपको ज्ञान ज्यादा दे सकूं। क्वेश्चनेबल होगा दोस्त जिस पर सवाल उठाया जाए, यानी डाउटफुल, डाउटफुल चीज पर ही सवाल उठाया जाता है।
फिर देखिए दोस्त, रेडियंट होता है चमकदार, भड़कीला, चमकीला, दैट इज ब्राइट और ब्रिलियंट। ठीक है दोस्त। फिर देखिए, रेशनल होता है जिस चीज में तर्क हो, लॉजिक हो, यानी लॉजिकल। इसके बाद रिफाइंड यानी पॉलिश्ड, रिफाइंड मतलब पॉलिश्ड, यानी आपका एलिगेंट, बढ़िया सा, जिसमें मैनरफुल हो, यहां आप बोले मैनरफुल हो। ये सारे वर्ड्स हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। रिजॉइस खुशी, डिलाइटफुल या डिलाइट। इसके बाद दोस्त, रिवाइल करना, किसी को अब्यूज करना, किसी को गलत शब्द, अपशब्द बोलना, दैट इज रिवाइल। रख, किसी चीज का ढेर, मास, पाइल, हीप, ये किसी भी चीज का ढेर अगर हो गया दैट इज रख। फिर दोस्त देखिए, सेक्रेड होता है पूजनीय, पवित्र, होली, कॉन्सिक्रेटेड, पायस। ये आपका सारा का सारा हो जाएगा पवित्रता के लिए, सेक्रेड के लिए। ठीक है भाई। फिर देखते हैं, सेटिएट होता है सेटिस्फाई करना, किसी को भी सेटिस्फाई करना, दैट इज सेटिएट करना। इसके बाद स्कैंटी होता है कमी दोस्त, किसी भी चीज की कमी, दैट इज स्लेंडर या मियाग्रे। किसी भी चीज की कमी होना, दैट इज स्कैंटी या मियाग्रे। ठीक है दोस्त। फिर देखते हैं दोस्त हमारा क्या है, स्प्लेड। स्प्लेड क्या होता है, कोई भी चीज फैलना, दैट इज स्प्रेड, दैट इज स्प्रेड। इसके बाद दोस्त देखें, सिनॉप्सिस होता है समरी, जैसा मैंने आपको एक बार पीछे समरी के बारे में बताया भी। फिर देखिए दोस्त, टॉकेटिव होता है गैर्यूलस, बहुत ज्यादा बातूनी, या वर्बोज भी आप कहते हैं, शब्दों से भरा हुआ। ठीक है दोस्त। अपोजिट क्या होगा इसका, रेटिसेंट। आप ले लें, रेटिसेंट एक शब्द होता है जो कि कम बात करता है। ठीक है। फिर देखिए दोस्त, टेमरिटी क्या होता है, टेमरिटी होता है दोस्त बोल्डनेस, बहुत ज्यादा बोल्डनेस, एक्सेसिव बोल्डनेस, जो कि नेगेटिव वे में भी होती है, दैट इज टेमरिटी। फिर देखिए दोस्त, टेम्परेट होता है मॉडरेट, कोई भी चीज मॉडरेट वे में जा रही है, दैट इज टेम्परेट। फिर दोस्त देखते हैं फिर क्या है, थैंकफुल। थैंकफुल क्या होता है, ग्रेटफुल और ऑब्लाइज्ड, मतलब आप थैंकफुल हैं किसी भी, टू बी ऑब्लाइज्ड यू, थैंकफुल बोलते हैं आपका धन्यवाद देना, ग्रेटफुल होना किसी का आभारी होना, दैट इज आपका थैंकफुल हो जाएगा। ठीक है दोस्त। फिर क्या है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, अगली। अगली होता है जो चीज आपको पसंद नहीं है, यानी वो चीज आपको रिपेल कर रही है, आप उससे दूर भाग रहे हो, यानी रिपल्सिव। ठीक है दोस्त। फिर देखते हैं अर्बेन, इसको बोलते हैं सभ्य। एक शब्द आपने सुना होगा हिंदी में, सभ्य। सभ्य मतलब पोलाइट, कर्टियस, स्वेव, मैनरफुल। मैं इसके लिए एक शब्द की बात करूं, फुल ऑफ मैनर, दैट इज पोलाइट, कर्टियस, स्वेव। ठीक है दोस्त। फिर अर्ज होता है किसी भी को भी भड़काना, उसको फोर्स करना कि हाँ आपको ये करना चाहिए, इंसाइट करना, प्रेस करना, दैट इज अर्ज। इसके बाद आता है दोस्त वेसीलेट। ये वेसीलेट मेरे हिसाब से इसमें स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, वेसीलेशन होता है, वेसीलेट में जी नहीं आएगा दोस्तों। मैं आपको एक मिनट बता दूं, ये आप जो जी ले रहे हैं ये जी नहीं ले, सिर्फ वेसीलेट में आप टीई ले लें, यानी स्पेलिंग हो जाएगी VACILLATE। वैसिलेशन का मतलब होता है बार बार अपने दिमाग या किसी चीज को चेंज करना, टू चेंज, दैट इज वैसिलेट। ठीक है दोस्तों, आंसर आएगा वेवर करना। क्या आएगा, वेवर करना। फिर देखते हैं दोस्त, वेनरेबल, रिस्पेक्टेबल, मतलब जिसको भी आप रिस्पेक्ट दें, मतलब जिनकी आदर आदर करना है आपको जिनका, दैट इज वेनरेबल, रिस्पेक्टेबल। इसके बाद देखते हैं दोस्त, वर्बैटिम। वर्बैटिम होता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली होता है वर्बैटिम। ठीक है दोस्त। फिर बताइए, विजिलेंस। विजिलेंस होता है कॉशियस, कॉशियस या वॉचफुल, अलर्ट। इसके लिए एक वर्ड लिखते हैं हम, अलर्ट, जो कि बिल्कुल अलर्ट रहे, दैट इज विजिलेंस। फिर देखते हैं दोस्त, वेल्दी, पैसे वाला, रिच, क्या हो जाएगा, रिच। यहां हम बोले इसके लिए एक वर्ड आता है आपका प्लूटो। प्लूटोक्रेसी शायद आपने सुना भी होगा, एक वर्ड, पैसों वाले लोगों की सरकार, दैट इज प्लूटो। वर्ड का मतलब भी यही होता है। फिर देखिए दोस्त, विगडनेस। विगडनेस होता है इविल, दुष्ट, दैट इज विगडनेस। फिर आता है आपका वाइल्ड। वाइल्ड होता है आपका जंगली, यानी सेवेज, यानी ब्रूटल, यानी क्रूअल। पीछे सारी बात हो गई हमारी। फिर देखते हैं दोस्त, ईल्ड होता है सरेंडर करना, झुक जाना, यानी एक वर्ड है इसके लिए डोसाइल, आप ये भी यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। ठीक है दोस्त। फिर देखिए ईल्डिंग, सबमिसिव आ गया ना, देखिए सेम वर्ड है, ईल्डिंग होता है सबमिसिव, डोसाइल, जो कि झुक जाए, सबमिसिव, डोसाइल, जो कि झुक जाए। फिर दोस्त, जील होता है पैशन या फिर एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, ये होता है जील,
किसी के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह होना, दैट इज पैशन। इसके बाद दोस्त आता है जेनिथ। जेनिथ होता है ऊंचाई यानी टॉप। समिट, आप एक वर्ड लिखें इसके लिए, एपेक्स। यहां आप लिखें पिनाकल। सुने होंगे ये सारे शब्द आपने, ये सारे जेनिथ के सिनोनिम्स होते हैं। समिट, टॉप, एपेक्स, पिनाकल, ये सारे शब्द दोस्त हमारे जेनिथ के लिए यूज होते हैं। तो दोस्त ये थे हमारे 100 सिनोनिम्स, जो कि आज की हमारी क्लास की जो हमारी क्लास 11 है, हमारा टॉपिक था। हमने 100 सिनोनिम्स कर लिए जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। सिर्फ एक ये वीडियो आपको बहुत मदद दे सकती है। कुछ दोस्त, एक मैंने आपके लिए एक फिलअप सेट किया है जो कि आपका वोकैब बेस्ड है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स देना है। आपके एग्जाम में सवाल फिलअप्स में वोकैब के कैसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं जिससे आप इसको करें और आपको पता चले कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ऑन वोकैबलरी बेस्ड। तो दोस्त आप ये देखिए कि आपके सामने एक फिलअप है, 2 फिलअप्स इसमें है जो कि वोकैब बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन है। तो आपको मुझे इसका आंसर देना है, ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। आप इसका आंसर देंगे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, 2 वर्ड्स आपको इसमें फिट करने हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत फायदा होगा आपका अपकमिंग एग्जाम फॉर आईबीपीएस एसओ। तो मिलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।